और बकरे वाले ये बाबा हिदायत करे, और चंडू खाने में आना बुरी बात है। मैं नहीं बोल रहा हूं, महमूद साहब ने बहुत पहले गाना गाया था। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वो हर साल बकरे लेके आता है, तो उसके अंदर एक आदत है, जब भी बकरे लाता है तो बकरों के नाम रखता है, जैसे गोलू, भोलू, माचो, रिंगो, अलग अलग नाम रखता है। इस साल वो बकरा लाया, बकरा थोड़ा डिफरेंट है इस बार का बकरा। वो बकरा जब भी बोलता है तो सब लोग सुनते हैं, मतलब ऐसा मिमी बोलता है तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं। तो उसने बकरे का नाम मित्रो रख दिया है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बकरे के अंदर एक बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बकरा है ना, उसको कैमरा दिखाओ तो चुप हो जाता है, और उसको बाहर घुमाने लेके जाओ तो खुश हो जाता है। नहीं नहीं, बकरा नहीं बना रहा हूं, बकरा है, ऐसे ही बकरा कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मुझे कल है ना व्हाट्सएप पे एक फोटो आया है बकरे का, टेडी बेयर का, पता नहीं मैं कंफ्यूज हूं क्या है कि वो ऑनलाइन बिक रहा है। और फिर किसी ने मुझे देख के वो फोटो बताया, बोले ये बकरा ही है, ऑनलाइन बकरे बिकने शुरू हो गए। बोले यार 500 में इतना सस्ता, क्या क्वालिटी इसके अंदर यार। तो मैं ऐसे वो देख रहा था फोटो एकदम गौर से, तभी एक आवाज आई, फोटो में से नहीं आई, बाहर से आई, बाहर भी घूम रहे बकरे, लेकिन ऑनलाइन बकरे, ऑनलाइन नहीं, मतलब ऑनलाइन चिकन मिलता था, ऑनलाइन मटन मिलता था, अभी ऑनलाइन बकरा भी मिल रहा है। मैं एकदम ताजुब हो गया यार। मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया और मैंने उसको बताया यार कि ऑनलाइन बकरे मिल रहे हैं। अच्छा, फोन स्पीकर पे था तो उसकी माँ ने सुन लिया, तो आंटी आई और आंटी ने बोला कि अरे बेटा, ऑनलाइन बकरे तो काफी सालों से मिल रहे हैं। मैं ताजुब है आंटी, मुझे पता नहीं था। बोली अरे बेटा, काफी सालों से मिल रहे हैं, मेरी दोनों बेटियों की शादी है ना BharatMatrimony.com पे हुई है। मैं यार आंटी, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है। लेकिन बकरे ना ऑनलाइन बहुत मिलते हैं डेटिंग साइट्स वालों को। हाँ, यू वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, यू वांट टू टॉक टू मी, यू वांट टू मेट मी, ये इस तरह के जो ना पपलू आते ना, उसमें कई बकरे फंसते हैं। और फिर उनकी ऑनलाइन कुर्बानी भी होती है। जब उनके अकाउंट से मोटा पैसा कट जाता है ना, तो ऑनलाइन हलाल भी हो जाते हैं। हाँ, एक अहम बात इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो है, बड़े दुख के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि एक चीज नहीं हो पा रही। बकरीद ऑलमोस्ट करीब है, लेकिन मेरे किसी नॉन मुस्लिम फ्रेंड का फोन नहीं आया, किसी ने मुझसे अभी तक नहीं पूछा कि बिरयानी कब खिला रहा है। क्या करें, मतलब खौफ वायरस सता रहा है सबको, तो क्या करें, कोई नहीं पूछ पा रहा है यार, अपने लोग भी नहीं पूछ पा रहे। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं कि नॉनवेज के ताल्लुक से, नॉनवेज मुस्लिम से ज्यादा जो है ना नॉन मुस्लिम्स खाते हैं हमारे देश में। आप यकीन करिए, मतलब हमसे मुंबई की बात बताता हूं कि यहां पर श्रावण के दिनों में चिकन सस्ता हो जाता है। अच्छा, यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे कुछ लोगों के लिए जो एक बड़ा इशू चलता है बीफ के ऊपर, तो मेरा पर्सनली ये मेरा मानना है कि बीफ के ऊपर टोटल बैन लग जाना चाहिए। अगर हमारे भाइयों की, अगर हमारे एक धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो बिल्कुल बैन लग जाना चाहिए, बिल्कुल। और उन स्टेटों में भी लग जाना चाहिए जहां पर पॉलिटिकल फायदा मिलता है किसी को, कि यहां पर रहने दो, यहां पर तो मतलब कुछ लोग खाते नहीं, सब जगह टोटल आस्था है तो सब जगह आस्था। और जो गरीबों को जो लोग मार देते हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है, आप कुछ लोगों को पकड़ के कि वो बीफ ले जा रहा है, इस शक पर कानून हाथ में ले लेते हो, जो कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वाकई इसका दर्द है तो हिंदुस्तान जो है बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जो टनों टन बीफ जो पहुंचाए जाते हैं विदेश में, उस पर भी कुछ करिए, उनको भी रोक लगाइए, बड़े लेवल पे जो पैमाने पे हो रहा है उसको रोक लगाइए। तब मैं मानूंगा कि आप सच्चे जो है, जो गौ माता से प्रेम करते हैं, और हक है आपका, करना चाहिए। एक और बात मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें इस बार नहीं होंगी। एक चीज और नहीं होगी, हमारे नौजवान हजरात और जो कई बुजुर्गवार भी जो है, उनके अंदर एक किस्म का जज्बे ईमानी पैदा होता था हर साल, इस बार नहीं हो पाएगा। इस बार वो लोग झुंड बना के बकरों की लड़ाई नहीं देख पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग है ना बकरे इसी मकसद से, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुर्बानी के लिए नहीं, बस लड़ाने के हिसाब से उन्होंने बकरे खरीदे। मेरे दोस्त अखलाक भाई, वो हर साल बड़ा बकरा लेकर आते और यही बोलते, देखना इस साल मेरा बकरा है ना गुड्डू भाई के बकरे से जीतेगा। अच्छा, लोग मोटा ताजा तंदुरुस्त बकरा लाते हैं, अखलाक भाई बकरा क्या लाते हैं, बकरा ऐसा लाते हैं जो बकरे के सींग में धार है। अच्छा, धार कम है तो घर पे अलग से बुला के ना उसको धार करवाते, छुरी वाला धार है ना, उससे धार करवाते, सींग एकदम नुकीली हो जाती है। मतलब कुर्बानी के वक्त है ना बकरा चंडू खाने में होता है और अखलाक भाई फौजी हॉस्पिटल में होते। आप जब जाओ ना ये बकरा मंडी में, तो कुछ लोग बकरों की बहुत जबरदस्त तारीफ करते हैं। अरे ये बकरा देखो, क्या बकरे की गला देखो क्या है, बकरे के दांत कितने हैं, फिनिशिंग देखो, क्या बकरा चलता है, अरे बकरा क्या कूदता है, बकरा ये डांस भी करता है, गुलाटी भी खाता है। कभी कभी लगता है ये बकरा है कि टाइगर श्रॉफ है, मतलब इतनी क्वालिटी यार बकरे में। अच्छा, ऑनलाइन जो ये बकरे बिक रहे हैं उसमें मैंने सुना कि आपको घर तक पहुंचा देते हैं 2 घंटे में, बाकी वो सब तो सही है। लेकिन एक चीज जो मुझे कंफ्यूज कर रही है कि यार सब कुछ तो पता चलेगा लेकिन बकरे का चाल चलन नहीं पता चलेगा।
नहीं, बकरे की साइज क्या है, बकरे की स्पीड क्या है, बकरे की बफरिंग हो रही, नहीं मतलब थोड़ा कॉमेडी होगी, मतलब बकरा कैसा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बकरे के पैर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, अगर लंगड़ा है, तो उसकी कुर्बानी जो है मानी नहीं जाती। एक शेर सुना दूं कि एक लीडर पांव से माजूर था, कहने लगा कि देश की खातिर बड़ी कुर्बानियां मैंने भी दी, और सुन के उसकी बात एक शख्स ये कहने लगा कि लंगड़े बकरों की मगर कुर्बानियां जायज नहीं। नेताओं की बात, नेता बड़े जबरदस्त होते हैं। पुराने जमाने के नेताओं में और आज के जमाने के नेताओं में बड़ा फर्क आ गया। पहले के नेता चारा खाते थे और आज के नेता भाईचारा खाते। नहीं, बकरीद है, बकरीद तो होगी, बकरीद होगी, लेकिन कुर्बानी इतनी नहीं होगी। लेकिन कुर्बानी जो है एक लेवल पे हो ही रही है, बकरे हलाल हो ही रहे। आज भी देश में कुछ खद्दरधारी कसाई जज्बात की मीठी छुरी से भोली भाली जनता को बलि का बकरा बनाकर उन्हें हलाल कर रहे हैं। इस बकरी ईद में एक चीज जो है निराशा है, बट हताशा नहीं है कि अब इस बकरी ईद में पिछली ईद की तरह, रमजान ईद की तरह गले मिलने का मौका नहीं मिलेगा, भाइयों से हाथ मिलाने का मौका नहीं मिलेगा, फेस टू फेस ईद मुबारक बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा। और बकरी ईद तो होगी, कई जगह होगी, लेकिन कुर्बानी जानवर से ज़्यादा अपने जज्बात की, अपने ख्वाहिशात की देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कौम ने, मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, सभी रिलीजन ने, खास करके हिंदुस्तान में सभी मजहब के लोगों ने ज़बरदस्त कुर्बानी दी है, अपने त्योहारों को ना मनाकर, अपने जज्बात की, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है। बट मेरी ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से एक दुआ है, एक प्रार्थना है, एक इल्तिजा है कि ईद तो चली गई, लेकिन दिवाली और क्रिसमस जो है वो हमको मनाने मिले, हम हिंदुस्तानियों को और दुनिया के तमाम लोगों को दिवाली और क्रिसमस मनाने मिले। जी हाँ, मायूसी है, निराशा है, लेकिन मैंने कहा हताशा नहीं है, उम्मीद है। और जब भी मैं उम्मीदवार होता हूँ, जब भी एक सीने में एक उम्मीद पैदा होती है, तो मुझे साहिर याद आते हैं। साहिर कहते हैं, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जी हाँ, वो सुबह आएगी। जय हिंद, जय भारत।